नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है और इसके प्रथम अधिकार धर्मोपदेशामृत अधिकार में हम 67 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 68वां श्लोक पढ़ते हैं। यहाँ 67 श्लोक में ये बात कही गई थी कि आत्मज्ञान के बिना सर्दी गर्मी बरसात से उत्पन्न अनेक दुखों को सहन करना उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार धान रहित फसल रहित खेत के बाड़ लगाना। अर्थात आत्मज्ञान पूर्वक बाहर के जो परिसर हैं उनको मुनिराज जीतते हैं। ये सारी चर्चा यहाँ चल रही है और इसी प्रसंग में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक ये 68वां अपन पढ़ते हैं। देखो संप्रत्यस्ति न केवली किल कलौ त्रैलोक्य चूड़ामणि तद्वाच परमासतेत्र भरत क्षेत्रे जगद्योतिका सद्रत्नत्रयधारिणो यतिवरा तेषां समालम्बनम् तत्पूजा जिन्वाचि पूजन मत साक्षात् जिनः पूजितः। क्या कह रहे हैं? संप्रत्यस्ति, संप्रति अस्ति न। संप्रति का अर्थ होता है अब। संप्रति का मतलब होता अब, अब, अभी, है ना। संप्रति मतलब अब, अभी। अस्ति है न, नहीं, अब नहीं है, अभी नहीं है, वर्तमान में नहीं है। कौन नहीं है वर्तमान में? के केवली, के केवली भगवान वर्तमान में नहीं है। कि कहाँ नहीं है? तो कहते कलौ, किल, किल मतलब निश्चय से, वास्तव में, वास्तव में केवली अभी नहीं है। अभी नहीं है, बात पूरी नहीं हुई, इतनी सुन के चले मत जाना कि वर्तमान में नहीं तो आपको विदेश क्षेत्र में तो है ना, इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी रुक जाना, अभी पूरा पढ़ना क्या कह रहे? संप्रत्यस्ति न केवली, अभी केवल ज्ञानी परमात्मा नहीं है। किल वास्तव में नहीं है। कलौ कली काल में, कहाँ नहीं है? कली काल में, कलियुग में नहीं है। पंचम काल है ना, हीन काल है, कलियुग कहते हैं। इस कलियुग में पंचम काल में नहीं है। कैसे केवली नहीं है? तो कहते त्रैलोक्य चूड़ामणि, 3 लोक के जो चूड़ामणि समान है। चूड़ामणि मणि जानते हैं आप? है? हाँ देखो, है? हाँ मतलब मणि, मणि जो है वो हीरा मतलब रत्न। तो पहले तो वही बेशकीमती अपने आप में, अपने आप में रत्न हीरा वो तो अपने आप में वैसे ही बेशकीमती है। लेकिन उसमें भी क्या होता है कि कई तरह के हीरे होते हैं। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, किसी की चमक थोड़ी कम होती है, किसी की चमक ज़्यादा होती है। आते हैं शायद इसमें भी 24 कैरेट वगैरह, जो भी जैसे सोने में आते हैं ऐसे इसमें भी कैरेट वैरेट आते हैं ना, हीरे में भी तो जैसे हार होता है ना, हार, हीरों का हार हो, मान लो 10-20 हीरे लग रहे हो एक ही हार में, तो बीच में एक बढ़िया वाला चमकदार बड़ा हीरा हो, उसको बीच में लगाते हैं। बाकी छोटे हों, कुछ कम चमकदार हो तो उनको साइड में डाल देते हैं। और
हमारे यहाँ राजस्थान में विशेष रूप से एक पहना जाता नहीं, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, बोरला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोर बोलते हैं, रखड़ी बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, आपके तो काम है ना इसका, ज्वेलर्स का। हाँ, जो भी बोलते हो, मतलब जो भी बोलते हो, तो जो माथे पे यहाँ पे लगाया जाता है ना, वो तो सबसे चमकदार, सबसे बढ़िया वाला वो लगाया जाता है। जिसकी जैसी सामर्थ्य हो, है ना, जितना खर्च कर सकता है आदमी, उस हिसाब से बढ़िया, क्योंकि वो तो मस्तक पे सबसे ऊपर धारण किया जाएगा। तो जो सबसे श्रेष्ठ होता है उसको बोलते हैं चूड़ामणि। चूड़ामणि किसको बोलते हैं? जो सबसे श्रेष्ठ है। तो त्रैलोक के चूड़ामणि मतलब 3 लोक के चूड़ामणि है, मतलब 3 लोक में देखो, नीचे अधोलोक है, बीच में मध्य लोक है, ऊपर ऊर्ध्वलोक है, अधोलोक में नारकी रहते हैं, नीचे मध्य लोक में तिर्यंच और मनुष्य रहते हैं, मोटा मोटी। बाकी जो अगर एक इंद्रिय निगोदिया जीवों की बात करें तो वो तो तीनों लोक में, और ऊर्ध्वलोक में स्वर्गों में देव रहते हैं। अन्य देव जो भरत भवनवासी व्यंतर आदि, वो अन्यत्र अधोलोक आदि में भी रहते हैं। वो सब मोटा मोटी समझना, कोई अपन करुणान योग के हिसाब से बारीक बात तो बता नहीं रहे आपको। लेकिन उस ऊर्ध्वलोक में सबसे ऊपर सिद्ध शिला है। कहाँ है सिद्ध शिला? कहाँ है? और केवली भगवान यहाँ जैसे ही केवल ज्ञान हुआ तो अरहंत दशा का काल पूरा करके कहाँ जाते हैं? सिद्ध बनते ऊपर जाते हैं। जगत में सर्वश्रेष्ठ है वो, इसलिए कहा कि त्रैलोक के चूड़ामणि, 3 लोक में सर्वश्रेष्ठ, 3 लोक में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे केवली भगवान इस कलिकाल में नहीं है। पहली लाइन समझ में आई? फिर से, संप्रत्यस्ति न, अभी नहीं है, किल वास्तव में, कलौ कलिकाल में, त्रैलोक के चूड़ामणि, 3 लोक के सर्वश्रेष्ठ, 3 लोक में पूज्य। एक शब्द और रह गया अभी, भरत क्षेत्र में नहीं है, वो दूसरी लाइन में आएगा, क्योंकि विदेह क्षेत्र में तो है, भरत और ऐरावत में नहीं है। हाँ, कलिकाल, तो एक कलिकाल जो है वो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में होता है। बाकी विदेह है क्या? विदेह क्षेत्र में तो सदा ही चौथा काल रहता है, इसलिए वहां की बात नहीं है। ये किस बात, कहाँ की बात चल रही? यहाँ की बात चल रही है। अपन जहाँ रह रहे वहां की बात चल रही है, भरत क्षेत्र की। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में कलयुग चल रहा है, वर्तमान में केवली भगवान नहीं है, लेकिन हमें चिंता करने की बात नहीं है। चिंता करने की बात क्यों नहीं है? केवली नहीं है, 3 लोक में श्रेष्ठ नहीं है, चिंता क्यों न करें? तो कह रहे तद्वाच परम आसते अत्र। तद्वाच मतलब उनके वचन। किनके वचन? केवली भगवान के वचन, केवली भगवान की वाणी, जिनवाणी, शास्त्र, परम परंतु, आसते, आसते मतलब हैं, आसते मतलब हैं, केवली भगवान के नहीं है, लेकिन केवली भगवान के वचन है ना, जिनवाणी है ना। एक बात बताओ, केवली भगवान भी हो तो केवली भगवान हमें उपदेश ही तो देंगे, वही तो हमारे काम का है। बाकी केवली भगवान ऐसे आशीर्वाद तो देंगे नहीं कि मोक्षम भव, कि भैया मोक्ष हो जाओ, और हमें मोक्ष हो गया। केवली भगवान ऐसे अपने हाथ पकड़ के ऐसे उठा के ऊपर सिद्ध शिला पे तो नहीं ले जाएंगे। तो केवली भगवान भी होंगे तो केवली भगवान, उनका शरीर और कुछ तो कुछ अपने काम आना नहीं है। अपने क्या काम आना? उनका उपदेश, उनकी वाणी, उनके वचन, और वो वचन अभी भी है। समझ में आती बात? बहुत महत्वपूर्ण है ये श्लोक। क्या कह रहे हैं? एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। अंत में जाके जो सार लास्ट में कहेंगे वो तो है ही,
लेकिन हर बात महत्वपूर्ण है इसकी। देखो आप क्या कह रहे हैं, संप्रत्यस्ति न केवली, वर्तमान में केवल ज्ञानी नहीं है, किल मतलब वास्तव में नहीं है, कलौ कलयुग में नहीं है, त्रैलोक्य चूड़ामणि जो 3 लोक में सर्वश्रेष्ठ ऐसे केवली भगवान कलयुग में यहाँ ले परंतु तदवाच आसते अत्र भरत क्षेत्रे, अत्र भरत क्षेत्र, इस भरत क्षेत्र में उनके वाच, उनके वचन, उनकी वाणी, जिनवाणी शास्त्र आसते मौजूद है। कैसे है वचन, तो कहते हैं जगत द्योतिका, ये जिनवाणी कैसी है, जगत द्योतिका, जगत प्रकाशक, सारा लोकालोक दिखाने वाली है, सारे लोक के जीवों को मुक्ति का मार्ग बताने वाली है, जगत प्रकाशक है। जगत प्रकाशक मतलब लोकालोक को दिखाने वाली, लोकालोक को सुख का मार्ग बताने वाली, हमारे कल्याण का साधन तो मौजूद है, हमारे कल्याण का साधन तो मौजूद है। अरे मम्मी घर पे नहीं है तो क्या हुआ, टिफिन बना के रख के गई है, बच्चे खा ले। बच्चा स्कूल से आया ओके, मम्मी तो है ही नहीं, मम्मी चली गई कहीं कोई कार्यक्रम में, पड़ोस में, शादी ब्याह में कहीं जाना पड़ जाता। अब बच्चा भूखा बैठा है, मम्मी नहीं है, मैं क्या खाऊं। अरे तेरे लिए टिफिन बनाकर पहले से रख के गई है, तू टिफिन खोल और खा, तेरे को भूखा रहने की जरूरत नहीं है। केवली भगवान नहीं है, मैं क्या करूं, कह रहे केवली भगवान गए ना, तेरे लिए टिफिन सजा के गए। तेरे लिए शास्त्र, तेरे लिए उनके वचन अभी कलिकाल में यहाँ भरत क्षेत्र में सारा लोक दिखाने वाले मौजूद है। और सदरत्नत्रय धारिणो यति वराह, क्या सदरत्नत्रय धारिणो, सद मतलब सम्यक, रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के धारिणो धारक, यतिवर मुनि श्रेष्ठ वो भी मौजूद हैं। पंचम काल के अंत तक मुनिराज रहेंगे, ये परम सत्य है, कोई मिसगाइड होने की जरूरत नहीं है। कोई कहते हैं आप आजकल मुनिराज नहीं होते, अरे 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सदा काल विद्यमान रहते। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, धवला जी में सब जीवों की संख्या बताई है ना, सारे गुणस्थान में रहने वाले जीवों की संख्या बताई। सठ खंडागम जी की जो टीका है उसमें आया कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सदा काल विद्यमान रहते हैं, और 5वें गुणस्थानवर्ती 13 करोड़, पंचम गुणस्थानवर्ती 13 करोड़ मौजूद रहते सदा काल, 13 करोड़, और सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वाले 700 करोड़ मनुष्य, ध्यान रहे मनुष्य, 700 करोड़ सम्यक दृष्टि मनुष्य सदा काल विद्यमान रहते। धवला जी में संख्या आई है, 2.5 700 करोड़ सम्यक दृष्टि मनुष्य, तिर्यंचों की संख्या नहीं है, असंख्याते तिर्यंच सम्यक दृष्टि है, असंख्याते तिर्यंच, और देवगण सम्यक दृष्टि, देवगण नारकी सम्यक दृष्टि, चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि नरक में भी होते हैं, चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि स्वर्ग में देवों में भी होते हैं, और चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि तिर्यंचों में भी होते हैं, पंचम गुणस्थानवर्ती तिर्यंचों में भी होते हैं, पंचम गुणस्थानवर्ती नरक और स्वर्ग में नहीं होते लेकिन तिर्यंचों में होते हैं। ये जो संख्या मैंने बताई है ये केवल मनुष्यों की बताई है, 700 करोड़ मनुष्य सम्यक दृष्टि और 13 करोड़ पंचम गुणस्थानवर्ती मनुष्य, और मनुष्यों की संख्या है, तिर्यंचों की नहीं है शामिल इसमें, सारा अन्य संख्या शामिल नहीं है, और 3 कम 9 करोड़ मुनिराज मौजूद रहते हैं सदा का।
ढाई द्वीप में। तो यहाँ कह रहे हैं कि सद रत्नत्रय धारणो यतिवरा, कि रत्नत्रय के धारक मुनिराज, और तेसाम समालंबनम, तेसाम समालंबनम, तेसाम मतलब उनके समालंबन, उनका आश्रय रहता है। किसका? उस जिनवाणी का आश्रय लेते हैं मुनिराज। मुनिराज किसका आश्रय लेते हैं? मुनिराज किसका आश्रय लेते हैं? जिनवाणी का आश्रय लेते हैं। केवली भगवान तो नहीं है, लेकिन केवली भगवान के वचनों का आधार लेकर मुनिराज विचरते हैं। केवली भगवान जिनवाणी के आधार से लिखा ना, आगम चक्षु साहू, प्रवचन सार जी में साधु के लिए कहा आगम चक्षु साहू। साधु कैसे होते हैं? आगम चक्षु वाले। आगम चक्षु मतलब आगे के जानने वाले नहीं, शास्त्र के अनुसार देखने वाले। देखो, कोई कहे कि आलू में जीव है, हम कहते हैं आपको दिखते हैं, आंखों से दिखते हैं? बोले शास्त्रों में लिख रहे हैं। क्या बोलते हैं अपन? शास्त्रों में लिख रहे हैं, आंखों से तो नहीं दिखते, शास्त्रों में लिख रहे हैं। तो हम किसके आधार से मान रहे हैं? शास्त्र के आधार से। हमारी आंखों से भी आलू में जीव नहीं दिख रहे, आपकी से भी नहीं दिख रहे, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि आलू में जीव है। समझ में आ रही बात? अभी एक बीच में वैसी बात याद आ गई, तो वैसे प्रसंग की नहीं है लेकिन कह देता हूँ। आजकल ये वीगन वाली बात बहुत चल रही है, वीगन वाली है ना, वीगन। अब वो कहते हैं पशु उत्पाद, वो कहते पशु उत्पाद काम में नहीं लेने। वो कहते दूध, गाय का दूध, दही, छाछ, जो भी मतलब गाय के दूध वगैरह उनको काम में नहीं लेना, ऐसा कहते हैं। और उसके लिए वो कहते हैं भाई अभी आजकल पशुओं पर अत्याचार होता है, बोले उनको, उनके बछड़ों वगैरह को, बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं, सारा दूध निकाल लेते हैं, ये उन पर अत्याचार होता है और इसलिए पशुओं का दूध काम में नहीं लेना चाहिए। देखो, हम स्यादवादी हैं, हम अनेकांतवादी हैं, हम एकांतवादी नहीं हैं। इसलिए एक अपेक्षा से तो ये बात सही है, हम उस बात का निषेध नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा जोर देकर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हम आगम के अनुसार चलने वाले लोग हैं। किसके अनुसार? और आगम में गाय के दूध का निषेध नहीं किया गया है। आगम में गाय के दूध को दोष युक्त नहीं बताया गया है। आगम में हमारे यहाँ तो अधिकतर तीर्थंकरों का आहार खीर से, हाँ, पहला आहार नियम से खीर का ही होता है। हाँ, नियम से खीर का होता है। वो कलियुग के प्रभाव से कुछ जो नियम टूटे ना, उनमें ऋषभदेव को पहला आहार इक्षु रस का हुआ, बाकी तो खीर का होता है। तो ये बात मैं यहाँ विशेष रूप से जोर देकर आप सबको ये कहना चाहता हूँ, वीगन की कुछ अच्छाइयाँ हैं कि वो मांसाहार से बचा रहे हैं, लेकिन अति सर्वत्र वर्जियेत, अति हर चीज की बुरी है, और एकांत उसका नाम आतंक है। अनेकांत, परस्पर विरोधी दोनों अपेक्षाओं को हमारे ध्यान में रखना हमको जरूरी है कि यदि हम पशु दूध का सर्वथा निषेध कर देंगे तो फिर हमारे शास्त्रों की बात झूठी हो जाएगी, तो फिर हमारे तीर्थंकरों ने जो खीर का आहार लिया वो गलत सिद्ध हो जाएगा। हमें बहुत सोच समझ के, फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है। हमें आगे पीछे विवेक पूर्वक विचार करने की जरूरत है। यहाँ अंध होकर देखा देखी चलने का मार्ग नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि वीगन के नाम पर लोग
एकदम अंधानुकरण कर रहे हैं, और लोग दूध की तुलना मांस से कर रहे हैं। मेरे पास रोज मैसेज आते हैं, हाँ मेरे पास रोज मैसेज आता है, एक दो जने हैं जो इसमें बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, और मेरे से ये प्रश्न कई लोगों ने कई बार पूछ लिया है, और मैंने सब लोगों को अच्छे से उसकी सब अपेक्षाओं को बताने की कोशिश की है। और जिन लोगों के आते हैं मैंने उनको भी कई बार चर्चा करके समझाया, भैया देखो तुम्हारी अपेक्षा एक अपेक्षा से सही है और मैं उसको समर्थन भी करता हूँ, किंतु अति सर्वत्र मत, क्योंकि आजकल तो ऐसे मैसेज आ रहे हैं कह रहे महावीर भगवान ने दूध का निषेध किया है, ऐसा मैसेज आया। तो मैंने उनको मैसेज किया वापस, मैंने कि अति सर्वत्र वर्जित, आप विचार करिए भगवान महावीर ने कहाँ दूध का निषेध किया है, किस शास्त्र में क्या लिखा है वो बताओ आप। मैंने लिखा उनको मैसेज, मैंने देखो त्यागी व्रतियों के लिए गरिष्ठ आहार का त्याग तो किया है, गरिष्ठ आहार त्यागी व्रति नहीं करें वो तो है, हमें मालूम है कहाँ क्या लिखा है, वृक्षेष्ठ रस का त्याग जो लेकिन साधारण लोगों के लिए उसका भी निषेध नहीं है, और जो अन्य त्यागी व्रति है उनके लिए गरिष्ठ का ही तो निषेध किया। अरे हमारे यहाँ सल्लेखना के विधान में बताया है कि पहले अन्न छोड़ना, फिर दूध लेना, फिर दूध छोड़ना, फिर छाछ लेना। तो अगर हम पशु दूध का सर्वथा निषेध करेंगे, अति करेंगे, उसकी तुलना मांस से कर देंगे, भगवान महावीर ने इसका निषेध किया है, तो हमारी सारी सल्लेखना विधि का निषेध हो जाएगा। देखो हर काल में हर तरह के लोग रहे, ऐसा नहीं है आज ही ऐसे, सब काल में सब तरह के लोग रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ जो लोग वीगन का जो क्रांति कर रहे हैं, चला रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी भावना अच्छी है, भावना गलत नहीं है, भावना उनकी गलत नहीं है, भावना तो उनकी अच्छी है, क्योंकि वे एक तो जगत को मांसाहार से बचा रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो ये काम गलत कर रहे हैं। और दूसरा काम पशुओं पर जो अत्याचार से, गलत तरीके से जो पशु डेयरियों में जो अत्याचार हो रहे हैं कि दूध देना बंद कर दी तो भेज दो बूचड़ खाने, इनको लगाओ ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन और निकाल लो दूध सारा। तो जो गलत हो रहा है उसके हम पक्षधर नहीं है, जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है, उसके हम पक्षधर नहीं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आगम के अनुसार हमको मान्य है। किसके अनुसार मान्य है? और दूसरी बात ये भी है कि वीगन को यदि हम, जैसे कई लोग ये सोचते हैं कि अपन बाहर जाए ना कहीं, मान लो अब जो लोग होटल का बाहर का खाते हैं तो वो भाई मांसाहार से बच जाएंगे अपन, अपने तो बोल दो वीगन दे दो। तो देखो वीगन दे दो ऐसा आप बोलोगे तो हमारा तो काम नहीं चलेगा। हमारा काम इसलिए नहीं चलेगा कि वो मांस तो नहीं देंगे हमको, लेकिन वो जमीकंद तो दे देंगे ना। वीगन में जमीकंद का थोड़ी निषेध है, वहाँ आलू का, शकरकंद का, गाजर का, मूली का, लहसुन का, प्याज का, उसका निषेध थोड़ी वीगन में है क्या? मुझे नहीं पता, नहीं है ना शायद, मेरे जहाँ तक जानते हैं वीगन में उसका तो निषेध नहीं है। वहाँ गोभी का, बैंगन का, उनका तो निषेध नहीं है। तो हमें तो देखो जब शाकाहार रथ का प्रवर्तन हुआ था ना, उस समय भी आप सब ध्यान देंगे तो उसमें एक शब्द चलता था हमारे यहाँ, हम केवल शाकाहार की बात नहीं करते हैं, हम करते हैं श्रावकाचार की बात। किसकी बात करते हैं? हम केवल शाकाहार की बात नहीं करते, शाकाहार की तो करते हैं, लेकिन शाकाहार के साथ श्रावकाचार। शाकाहार में आलू भी शाकाहारी है, मांस नहीं है, क्योंकि दो इंद्रिय जीवों का जो शरीर है वो मांस है, वो एक इंद्रिय जीव है, उसमें दो इंद्रिय नहीं है। लेकिन वो भी श्रावक के लिए भक्ष्य नहीं है, क्योंकि त्रसघात के साथ साथ बहुघात का भी निषेध है। 5 प्रकार के भक्ष्य हैं, उनमें त्रसघात जो मांस और बहुघात मतलब एक इंद्रिय जीव भी बहुत सारे मरे ऐसा आहार नहीं करता। इसलिए वीगन का एक देश समर्थन तो हम करते हैं, क्या
एक देश समर्थन तो करते हैं लेकिन सर्वदेश समर्थन नहीं करते। क्या वीगन का एक देश समर्थन है हमारा, लेकिन सर्वदेश समर्थन नहीं है। और दूध के कोई अत्याचार करके अगर पशुओं का दूध काम में उत्पादन करता है तो वो गलत है। लेकिन अगर कोई निर्दोष विधि से, मान लो आप ही घर में गाय पाल लो और आप ही उसको ढंग से उसको चारा वगैरह खिलाओ और उसके बछड़े को भी उसको दूध पिलाओ और बाद में बचा हुआ दूध काम में ले लो, तो उसमें क्या दिक्कत है बताओ? उसमें क्या निषेध है? उसमें क्या अपराध कर दिया आपने? हाँ, आप से डेयरी का ये खा रहे हैं और ला रहे हैं, पी रहे हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? बाबू जी ऐसा है क्या कर सकते हैं? कि सब लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम जो व्यक्ति है बिल्कुल वो नहीं कर रहे हैं। हाँ, सब लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। गांवों में देखो, हमारा जो भारत का समाज है आज भी 75% 90% आबादी गांवों में बसती है। शहरों में 10% आबादी रहती है। मुझे सही आंकड़े तो पता नहीं है, लेकिन 75% तो आबादी कम से कम गांवों में है। तो गांवों में जिनके पास 50% लोगों के पास खेत है, 25% लोगों के पास पशुधन है, तो वो तो खुद काम में ले रहे हैं ना, खुद तैयार कर रहे हैं उसको, उनकी आंखों के सामने खुद अपने हाथों से तैयार कर रहे हैं। हम छोटे थे तो हमारे घर में भी भैंस थी, गाय थी, तो उसमें कहाँ दिक्कत हो रही है बताओ? आज यहाँ भी अपने तारक सिंह जी भाई साहब ने गाय ला रखी है, तारक सिंह जी भाई साहब ने गाय ला रखी है ना, यहाँ पे भी तो नहीं मालूम ला रखी है। तो सब हो रहा है ना, साधन हो रहा है, क्या दिक्कत है? तो जो अच्छा, दूसरी और बात सुनो आप, एक और बात सुनो आप, दूसरा एक पक्ष सुनो कि यदि देखो इस श्लोक की पूरी बात भी करनी है मेरे को, चलो एक दो बात कह के बात कर समेटता। अगर हम पशु दूध का सर्वथा निषेध कर देंगे तो ये भी बात ध्यान रखना कि हम इतने सेवा भावी और निस्वार्थ भी नहीं है कि गाय का दूध तो नहीं पिए और गाय को चारा खिलाए। समझ में आ रही बात? अरे आदमी स्वार्थ से ही किसी की सेवा करता है, बिना स्वार्थ के कोई किसी की सेवा नहीं करता है। आज माँ भी बच्चे की सेवा इसलिए करती है कि मैं बुढ़ापे में मेरे काम आएगा। भाई भी भाई की मदद इसलिए करता है कि जब मेरे को जरूरत होगी तो ये काम आएगा। आज हम पड़ोसी की मदद करते हैं, मित्र की मदद करते हैं, तो ये सोच के ऐसे निस्वार्थ भाव वाले कोई होंगे तो मैं उनका अनादर नहीं करना चाहता। बाकी ज्यादातर लोग तो अरे बैलों को पहले खेती में काम में लेते थे, उनसे हल जुतवाते थे तो उनको चारा भी खिलाते थे, ऊंटों को उन पे माल लाद के ले जाते थे ऊंट गाड़ी में, तो उनका पालन पोषण भी होता था। अब ट्रैक्टर चल गए तो मशीनों से काम होने लग गया, तो अब बैलों को और ऊंटों को बोझा तो नहीं लादते हैं, तो फिर कत्ल खाने भेज देते हैं। मुफ्त में कौन पालता है? अगर दूध का उपयोग करना बंद कर दिया जाएगा सर्वथा, तो ये सब पशु भूचड़ खाने पहुंचने वाले हैं। जो आज नहीं पहुंचे हैं, आज डेयरी में उनको चारा मिल रहा है, वो चारा इसी बदौलत मिल रहा है कि आप और हम उस दूध को काम में ले रहे हैं। समझ में आ रही बात? ऐसे धर्मात्मा जीव कितने हैं दुनिया में जो दूध तो काम नहीं लेते हैं। मैं वीगन वालों से पूछता हूं, जो लोग वीगन अपना रहे, दूध काम में नहीं ले रहे, उन्होंने कितनी गायों को चारा खिला रहे हैं ये बता दो आप। तो ये सब आप क्या चाहते हो? वीगन के नाम पर सारी गायें बूचड़ खाने पहुंच जाए, ये चाहते हो? क्या चाहते हो? देखो कई बार हम कल्पना नहीं करते कि हमारे अहिंसा के कदम से हिंसा होती है, हम कल्पना नहीं करते। अरे नौकर से आप झाड़ू पोंछा नहीं लगवाओगे तो उसका घर नहीं चलेगा। नौकर से झाड़ू पोंछा लगवा रहे हो तो उसको कुछ पैसे दे रहे हो तो उसके बच्चों को रोटी मिल रही है। एक अपेक्षा से वो गलत है कि अरे यार तू झाड़ू पोंछा करवा रहे हो, इंसान ही तो है, वो भी तो आप और हमारे जैसा ही है।
तो अगर आप इतने उदार हृदय हो तो झाड़ू पोंछा भी मत करवाओ और पैसे भी उसका घर चलाओ, अगर इतने उदार हो तो। लेकिन आप झाड़ू पोंछे का तो निषेध कर देते हो और उसको भूखा मरे भले, तो उसकी रोटी की व्यवस्था तो करो भाई। और अगर आप इतने निस्वार्थ नहीं हो तो झाड़ू पोंछा लगवा के ही रोटी की व्यवस्था कर दो, रोटी तो खिलाओ उसको, जीवन तो चलने दो उसका। तो इसलिए अभी मैंने आपको थोड़ी बात कही, समझना है ना। आपके मन में कोई संशय हो, प्रश्न हो तो आप बेझिझक पूछ लेना, भले आज पूछ लो तो श्लोक कल पूरा कर लेंगे, कोई बात नहीं है ना, क्योंकि ये तो अपने रोज ही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके चित्त में कोई शंका आशंका नहीं रहनी चाहिए। हम मांसाहार के विरोधी हैं, हम अत्याचार के विरोधी हैं, पशुओं पे किया जाए उसका भी विरोध करते हैं, मनुष्यों पे किया जाए उसका भी विरोध करते हैं। कोई किसी का शोषण करे, अत्याचार करे, किसी को परेशान करे, इसके हम समर्थक नहीं हैं। लेकिन हम आगम के अनुसार चलने वाले हैं, जो जिनवाणी में लिखा है वो हमें मान्य है, समझे। तो यहां हम कह रहे हैं कि साधु भी कैसे हैं, आगम चक्षु। वो किससे देखते हैं? कोई पूछे ये खाना चाहिए कि नहीं, मैं शास्त्र में देख लेता हूं, उसमें लिखा होगा तो मैं खा लूंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। तो यहां पर जो बात आई वो क्या आई कि तेसाम समालंबनम, उनके आगम का आलंबन है, किनके? साधुओं। तत्पूजा जिनवाची पूजनम, तत्पूजा मतलब उनकी पूजा, किनकी पूजा? साधुओं की पूजा। वो जिनवाची मतलब जिन वचनों की पूजा है। आपने साधुओं की पूजा की तो वो किसकी पूजा की आपने? जिनवाणी की, क्योंकि साधु जिनवाणी के अनुसार चल रहे हैं, आगम चक्षु वाले हैं। और अतः साक्षात जिन्ह पूजिता, और आपने जिनवाणी की पूजा की तो आपने साक्षात जिनेंद्र भगवान की ही पूजा की है। किसकी पूजा की? देखो, एक में तीनों गर्भित है। क्या कह रहे हैं वो? जिन, जिन, जिनवाणी और जिनवाणी के अनुसार चलने वाले मुनि। तीन कौन कौन? केवली, केवली की वाणी और केवली की वाणी के आधार पर चलने वाले मुनिराज। तीनों में परस्पर एक दूसरे का आश्रय है, एक दूसरे का मतलब आधार है, मतलब केवली के आधार से ही सारी वाणी चलती है। अब केवली तो है नहीं, तो केवली है नहीं तो हमने जिनवाणी की पूजा की तो केवली की पूजा की, हमने साधु की पूजा की तो केवली की पूजा की, क्योंकि वे सब केवली के अनुसार चलते हैं। समझ में आई बात? समय कम है इसलिए बात को मैं समेट रहा हूं, नहीं समझ में आए तो आप पूछ लेना। एक बार फिर से मैं अर्थ बताता हूं। वर्तमान में इस पंचम काल में, कलिकाल में, भरत क्षेत्र में तीन लोक में श्रेष्ठ केवली परमात्मा नहीं है, परंतु जगत प्रकाशक उनके वचन हैं, जिनवाणी है। और उस जिनवाणी का आधार आश्रय लेने वाले रत्नत्रयधारी मुनिराज हैं। उन मुनिराजों की पूजा ही जिनवाणी की पूजा है, और जिनवाणी की पूजा ही साक्षात जिनेंद्र भगवान की पूजा है। अभी हिंदी वाला पढ़ते हैं, देखो। कलिकाल में त्रिभुवन चूड़ा, मणि केवली भगवान नहीं। भरत क्षेत्र में जगत प्रकाशक विद्यमान उनकी वाणी। रत्नत्रयधारी मुनिवर हैं श्री जिनवाणी के आधार। उनको पूजा यानी पूजा वाणी, पूजा जिन साक्षात। अर्थ तो समझ में आ ही गया है आपको? देखो फिर से थोड़ा सा देख लो। कली काल में, इस पंचम काल में तीन लोक में श्रेष्ठ केवली भगवान नहीं है इस भरत क्षेत्र में, किंतु जगत को प्रकाशित करने वाली उनकी वाणी विद्यमान है। रत्नत्रयधारी मुनिराज हैं जो कि जिनवाणी का आधार लेते हैं। उनको पूजा मतलब जिन साधुओं को पूजना यानी पूजा वाणी। आपने वाणी को पूजा, जिनवाणी को पूजा। पूजा जिन साक्षात,
और आपने जिनेंद्र भगवान को ही पूजा है। अर्थ भी पढ़ देता हूँ। यद्यपि इस समय कलिकाल में 3 लोक के द्वारा पूजनीय केवली भगवान विराजमान नहीं है, तो भी इस भरत क्षेत्र में समस्त जगत को प्रकाश करने वाली उन केवली भगवान की वाणी मौजूद है तथा उस वाणी का अवलंबन लेने वाले श्रेष्ठ रत्नत्रय के धारी मुनि हैं। इसलिए उन मुनियों की पूजन तो जिनवाणी की पूजन है तथा जिनवाणी की पूजन साक्षात केवली भगवान की पूजन है। ऐसा भव्य जीवों को समझना चाहिए। समझ में आ गई बात? आप लोगों को कुछ पूछना हो, जो भी चर्चा आज चली, भले वो वीगन वाली चली हो चाहे ये अपने श्लोक वाली चली हो, इसमें आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। इसका मतलब आपको समझ में आ गया है। मतलब आपने कई लोग ये सोचते हैं कि जैसे श्रावक के 6 आवश्यक पता है ना, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। तो कई लोग सोचते हैं साहब वो 6 काम है ना, तो 6 काम करने, हाँ 6 तो करने हैं, लेकिन अगर कोई वास्तव में एक काम भी ढंग से कर ले ना तो 6 कर लिए उसने। और अगर उसने ढंग से नहीं किए तो 6 करके भी कुछ नहीं किया उसने। समझ में आ रही बात? अरे जिन देव की पूजा पहला देव पूजा ढंग से कर ली तो स्वाध्याय नहीं किया क्या उसने? पता, वो तो पूजा ही करते हैं, स्वाध्याय तो करते ही नहीं है। अरे पूजा में सब स्वाध्याय की बातें मौजूद है। अगर वो ढंग से उसका अर्थ विचार करते हुए एक एक शब्द का चिंतन करते हुए करेगा ना तो स्वाध्याय भी उसमें हो गया। अलग से स्वाध्याय करे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो उसने नहीं किया ऐसा नहीं है। ऐसे ही कोई व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है, पूजा नहीं कर रहा, लोग इसने पूजा तो की नहीं, पहला आवश्यक तो किया ही नहीं, पूजा तो की नहीं, बस स्वाध्याय ही किया। अरे ढंग से उसने स्वाध्याय कर लिया ना तो उसने पूजा कर ली। जिनेंद्र भगवान की पूजा क्या है कि जिनेंद्र भगवान के वचनों को, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को समझो, उसको उसने समझा, उसकी श्रद्धा की, उसको अपने हृदय में उतारने की कोशिश की, तो उसने जिनेंद्र भगवान की पूजा कर ली। केवल ऐसे चावल इस थाली से इस थाली में डालने का नाम ही पूजा नहीं है। जिनेंद्र भगवान के वचनों का मर्म समझना ये भी जिन पूजा है। रुपए पैसे का दान ही दान नहीं है, उसने ज्ञान दान कर दिया, वो भी दान ही है। किसी दूसरे को नहीं समझाया, खुद पढ़ा तो ज्ञान दान किया कि नहीं किया? अपने को किया, खुद को किया। ऐसा थोड़ी कि दूसरे को समझाएगा तो ही ज्ञान दान है। अरे खुद समझे तो भी ज्ञान दान कर दिया उसने, अपनी आत्मा को ज्ञान दान कर दिया उसने। किसको कर दिया? दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चूको। हाँ, पहले अपने ऊपर दया करो। यहाँ कहा ना कि आपने जिनवाणी को पूजा तो जिनेंद्र भगवान को पूज लिया, साधुओं को पूजा तो सबको पूज लिया। ऐसे आप एक दूसरे में गर्भित हैं, इसलिए किसी की एक दूसरे की निंदा आलोचना करने के लिए कोई अवकाश नहीं है भैया। जिसका मन जिसमें रम रहा है रमने दो। हम तो कहें कि आपका जिसमें रम रहा है आप रमने दो, जिसका जिसमें रम रहा है रमने दो। किसी की आलोचना करने की जरूरत नहीं। किसी का मन वर्तमान योग पढ़ने में रम रहा है तो रमने दो। यूं मत बोलो क्या केवल कहानी किससे पढ़ता है, कहानी किससे नहीं भैया, वो वर्तमान योग है, आचार्यों का लिखा हुआ 4 अनुयोग रूप जिनवाणी है। कोई का कर्णान योग में बस कर्म वर्मों की बात पढ़ते रहते हैं, आत्मा की बात तो पढ़ते नहीं है। अरे वो कर्णान योग भी जिनवाणी का ही अंग है। कोई का मन चरणान योग में रम रहा है तो रमने दो। किसी का अध्यात्म आत्मा ही आत्मा की बात करते हैं और तो कुछ पढ़ते नहीं है। अरे वो भी जिनवाणी का अंग है, वो द्रव्यान योग और उसमें परम अध्यात्म है, इसलिए उसका निषेध नहीं करना। धर्म के अनेक अंग हैं, जिसका जिसमें मन रमे। किसी का पूजा में रमता है, किसी का जाप में रमता है, किसी का माला में रमता है, किसी का यात्रा में रमता है। जिसका जिसमें रमे रमाओ भैया। जैसे बचो पाप से बचो और भेद ज्ञान करके आगे बढ़ना है। अब जो जहाँ जैसे पहुँच रहा है पहुँचने दो।
आलोचना किसी की मत करो और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करो, बस इतनी सी बात है। ये समझ में आ गई बात? चलो 2 मिनट बचे हैं, आप लोग बताओ कोई। आज जो अपन ने ये 68 नंबर का श्लोक पढ़ा, इसमें क्या बात आपके समझ में आई? और वीगन वाली भी चर्चा आई, उसमें से भी यदि आप कोई कुछ जो भी बताना चाहो बताओ। हाँ जी, जो भी बताना चाहते हैं माइक ले लें। माइक थोड़ा पास में कर लो। क्षेत्रे जगत ज्योतिका। आज के कलिकाल में जो केवली भगवान है, त्रैलोक के जो तीनों लोक के जो चूड़ामणि हैं, वो आज के कलिकाल में नहीं है। लेकिन भरत क्षेत्र का जो जगत को प्रकाशित करने वाले जो हैं वो नहीं है, लेकिन उनकी वाणी यहाँ पर अभी भी विद्यमान है। और रत्नत्रय के धारी जो साधु हैं वो उस जिनवाणी का अवलंबन लेते हैं। इसलिए ऐसे साधुओं की पूजा करना जिनवाणी की पूजा कहलाती है, और जिनवाणी की पूजा करना साक्षात केवल भगवान की पूजा कहलाती है। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया। पुरुष वर्ग से भी एक जना जो भी बताना चाहे, पुरुष वर्ग से एक जना। इस कलिकाल में चूड़ामणि जैसे मुनिर्भर नहीं है। केवली नहीं, केवल ज्ञानी नहीं है। हाँ जी, बोलिए, आगे बोलिए। लेकिन इस कलिकाल के अंदर केवली की जिनवाणी है और रत्नधारी मुनिराज उसी वाणी का अवलंबन लेते हैं। तो जिनवाणी का पूजन और जिनवाणी का उनकी वाणी का पूजन और जिनवाणी का पूजन साक्षात केवली का ही पूजन है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया बाबू जी। अब समय हो गया अपना, अगला श्लोक कल पढ़ेंगे, है ना, और फिर आगे बढ़ेंगे।